नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। जो स्पेसिमेन आप इस वक्त सामने देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो है एक किडनी। कैसे ये एक ऑर्गन इतना वाइटल रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, आज इसको पूरा हम लोग डिटेल करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेट कर पाऊँ इसके सारे कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज़्म है आपके माइंड में। तो जो मेरे पास एक नोट मैंने बनाया है जिसके फ़्लो से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसी फ़्लो में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। कैसे जो है इसको मैं सबसे पहले डाइसेक्ट करूँगा। और जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो इसका मेजरमेंट लमसम लमसम हाइट है इसकी 9 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, एज बिकॉज द साइज एंड शेप एंड वेट ऑफ ऑर्गन डिपेंड्स अपॉन जो बॉडी थी उसके। ठीक है, तो किसी की किडनी 10 टू 12 सेंटीमीटर की भी हो सकती है और किसी की जो है 9 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसके आपको डायमेंशंस दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका जो है पार्ट ऑफ जो कॉर्टेक्स होता है, अगर मैं इसको पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सटर्नली समझाता हूँ, फिर मैं इसको डाइसेक्ट करूँगा तो समझ में आ ही जाएगा आपको। मैं इस वाले को थोड़ा साइड में रखता हूँ, मैं इस वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा डेलिकेट है, सबमर्ज था एक प्रिजर्वेटिव में, इसलिए जो है आप ये जो पार्ट इसका देख रहे होंगे बच्चों, ये देख रहे हैं ना, एक ये ना, ये जो है इसको अपन कहते हैं बच्चों हाइलम ऑफ किडनी। हाइलम वो पार्ट होता है बच्चों जहाँ से वीन्स आती हैं जाती हैं, एक ही ओपनिंग होती है और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है, उसको हम लोग हाइलम कहते हैं। ये है वो हाइलम। अगर आप ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, गड्ढा सा आपको दिख रहा होगा, इसमें से कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं, ये देखिए। तो ये हाइलम है, ठीक है। इसमें आपकी रीनल आर्टरी, रीनल वीन, इस तरीके की चीज़ें एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं सेम ओपनिंग से। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ये बीन शेप है। और ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं ना एक लेयर, ये देखिए, जो आप, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ही कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत डेलिकेट हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगा कैमरा मैन अगर इसको जूम कर पाएँ और ये स्ट्रक्चर दिखा पाएँ। ये रीनल कैप्सूल है बच्चों, ये जो मैं इस वक्त मेरे पास है, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये देख रही है, ये एक रीनल कैप्सूल ऐसा ही होता है जिसमें ही किडनी होती है। और बच्चों सबसे ज़रूरी बात अगर मैं इसकी करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट एक ग्लैंड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है। कहाँ पे? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो होता है यहाँ। उस ग्लैंड को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और ये किडनी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो है आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसके जो है वेट की बात करूं तो ये लमसम इसका वेट होगा मेरे हिसाब से 100 ग्राम्स, ठीक है। और वैसे एनसीईआरटी की लाइन अगर देखी जाए तो 120 ग्राम होता है, पर मैंने जैसे कि कहा कि ये जो है डिपेंड होता है अलग अलग ऑर्गन के शेप और साइज़ पे। आगे बात करते हैं। पैसेज ऑफ यूरिन जो होता है वो इसके थ्रू होता है। अगर आप समझ पाए मेरी बात को तो यहीं से आपका जो है कनेक्ट होता है यूरेटर। यूरेटर कनेक्ट होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट होता है आपका यूरेथ्रा से। मेरी बात फिर से समझिए। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं हाइलम ऑफ लीवर, ये हाइलम ऑफ किडनी, ये हाइलम ऑफ किडनी जो है बच्चों, यहीं से जो है आपका यूरेटर निकलता है जिसमें यूरिन होता है, और यूरेटर से जो है कनेक्ट होता है एक यूरिनरी ब्लैडर जिस पे जो है स्ट्रेचेबल रिसेप्टर्स कनेक्ट होते हैं, और वो यूरिनरी ब्लैडर जो है कनेक्ट होता है आपका यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा कनेक्ट होता है आपका पेनिस से, और पेनिस में जो होती है प्रेजेंट एक मिएटस, और मिएटस से आप जो है यूरिनेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल करते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन को मिक्चूरेशन भी कहते हैं। मतलब जो कि आपको मैं एक फ्लो डायग्राम के उससे मीडियम से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग एक्सटर्नली बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ये बता देता हूँ। अब मुझे इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे कि मैं इसको डाइसेक्ट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊँ।
कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर, जिसे आप यूनिट ऑफ किडनी भी कह सकते हैं। क्या कोई गेस करना चाहेगा कि यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है? अगर आपने सही गेस किया है, अगर आपने नेफ्रॉन गेस किया है तो आपने सही गेस किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको डाइसेक्ट करता हूँ प्यार से, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट हो चुकी है। सबमर्ज थी एक प्रिजर्वेटिव में, अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा हो तो मैंने उसमें उसको एक प्रिजर्वेटिव से निकाला था बहुत समय बाद। ठीक है, पॉज करो। और ये आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको डाइसेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देने के लिए कहूँगा कि आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है आपका कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट, ये जो आप डार्क ब्राउन देख रहे हैं ना, डार्क ब्राउन, ये वाला पार्ट आपका कॉर्टेक्स है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अंदर वाला पार्ट, और उसमें आप पिरामिड जैसे कुछ शेप देख पा रहे होंगे। ये पार्ट बच्चों जो पिरामिड जैसा है, मैं अगर कोशिश करता और इसको थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँ जूम करने के लिए, थोड़ा सा जो है, तो ये आप जो पार्ट देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि ये सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आप भी जानते हैं कि मजबूरियाँ कैसी हैं, पर जो है कोशिशें हमेशा मेरी ऐसी रहती हैं कि समझा पाएँ, चीज़ें दिखा पाएँ। तो बच्चों ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया कॉर्टेक्स। ये वाला जो पार्ट आप लाइट पिंकिश कलर का देख रहे हैं विद प्रेजेंस ऑफ पिरामिड, ये देखिए ये पिरामिड का शेप बन रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये वाइट सा स्ट्रक्चर। एक पिरामिड ये है, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है। टोटल 8 से 9 ऐसे पिरामिड होते हैं एक पर में। अब मैं बात करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ देख पा रहे हैं बच्चों? ये देख रहे हैं ना, छोटे 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 से पतले पतले, ये देखिए मैं अपने हुक में इसको फंसाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो पिरामिड से जस्ट निकला अभी अभी, ये वो ये वाले पार्ट को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स आपको यहीं प्रेजेंट मिलेंगे। तो नेफ्रॉन जब यहीं प्रेजेंट मिलेंगे, तो नेफ्रॉन से जब आपका यूरिन फाइनल कंसंट्रेट होकर निकलता है, ठीक है, जब सारे रीअब्जॉर्प्शंस हो जाते हैं, तो बच्चों वो इन्हीं छोटी छोटी डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ आपके इस पेल्विक रीजन में आ जाता है। इस पार्ट को आप माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और जो है ये पाथ ऑफ द यूरिन बता रहा हूँ, कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ वो माइनर कैलिक्स में जाता है, फिर वो मेजर कैलिक्स में जाता है इस वाले पार्ट में। ये देख पा रहे होंगे आप, ये बड़ा सा जो ये मेजर कैलिक्स हो गया, और मेजर कैलिक्स के बाद ये जाता है पेल्विस में। इस पार्ट को पेल्विस कहते हैं, मैं पिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो है पार्ट आपका कनेक्ट होता है, ये हाइलम से बाहर निकल जाता है, यूरेटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग बंद करते हैं ना, तो ये सबसे इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया? पेल्विस। अब इसको बंद किया तो ये यहाँ पे हाइलम था हमारा इस पार्ट में, तो हाइलम से जो है यूरेटर कनेक्ट होता है, और हमारा जो है यूरिन उसी से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से आपका चला जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसीलिए इसको डाइसेक्ट किया है। ये पिरामिड्स का रोल है, और इसी के अंदर बहुत सारे आपके तकरीबन दो किडनी होती हैं हमारे, 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सो इन बोथ द किडनी देयर आर अबाउट 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। मतलब एक पर किडनी की अगर बात करूं तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे, और जो ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो कनेक्ट होती है आपकी माइनर कैलिक्स से, माइनर कैलिक्स कनेक्ट होती है आपकी मेजर कैलिक्स से, और मेजर कैलिक्स कनेक्ट होती है पेल्विस से। ये एक सिलसिलेवार तरीका से चलता रहता है, और एक इस नेफ्रॉन से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि नेफ्रॉन इसका जो है यूनिट स्ट्रक्चर है, यूनिट वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। आगे बात करते हैं अगर,
तो बच्चों बात करें अगर पैसेज ऑफ ब्लड की, जो कि मुझे अब डायग्राम के थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन। अगर इसमें दिख पाता होता तो मैं ज़रूर दिखाता। अगर मैं आपसे इस पे बात करूं, ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आ रहा है, तो इसमें आप ये देखिए नेफ्रॉन में जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो है इसको मैं आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ये आप जो मोटी वाली एक देख रहे हैं ना, ये नर्व कैपिलरी, ये एफरेंट आर्टियोल है। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड अंदर आता है और ब्लड जब अंदर आ जाता है तो यहाँ से पतली वाली जो आप देख रहे होंगे ई फ्रंट आर्टरी, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जब ए फ्रंट से एंटर करता है और वो चौड़ा रास्ता है, ए फ्रंट चौड़ा रास्ता है, ई फ्रंट पतला रास्ता है, तो जाहिर सी बात है एक प्रेशर जनरेट हो जाता होगा। इस प्रेशर को कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो होता है लमसम 55 mg। और जो है बच्चों ये प्रेशर हमारा जो है, इसके जो ये ब्लड कोलॉइडल्स होते हैं ना, इनके बीच में भी अपना अपना पर्सनल प्रेशर चल रहा होता है। इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं BCOP यानी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बहुत कम होता है, लमसम 30 mmHg होता है। और इसी के साथ अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो आपका जवाब होगा इसमें 10 mmHg। ये एक बात हो गई, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सब वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, इनका जो है माइंड में हमेशा प्रेजेंस आप एक्टिव रहिए कि ये याद रखें। अगर मैं इसके नेफ्रॉन की बात करता हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे नेफ्रॉन्स, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन बोथ द किडनी। तो ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना बच्चों, अगर इसको आप स्लाइड लगाएंगे तो यही नेफ्रॉन है। ये वाला पार्ट ही ये है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, एक लाइन जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि 2 मिलियंस प्रेजेंट है ना, तो समझ लीजिए 1 मिलियन जो है एक पर किडनी में है, तो इसीलिए इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। इसी को मैंने थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ सके। अच्छा, तो मैं ये बात करता हूँ कि जो नेफ्रॉन का आपका रीनल पार्ट है, जैसे कि ये आपका एफरेंट वाला और ये आपका बोमेंस कैप्सूल, इस पूरे पार्ट में जो ऑस्मोलैरिटी होती है कॉर्टेक्स की, वो होती है 300। और जो है जैसे जैसे हम लोग ये लूप ऑफ हेनले में नीचे उतरते रहते हैं और ब्लड कैपिलरी में, तो इसमें बच्चों ये बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में होती है, जो बेस होता है 1200। और जब आप वापस ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ऑस्मोलैरिटी कम होती रहती है। और एक बात याद रखने वाली है कि DCT में ये जो है सिर्फ 200 होती है। तो ये जो है सबसे कम ह्यूमन बॉडी में सबसे कम जो है, अगर कहीं फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी है तो वो DCT में है। ये एक नोटेबल पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए हमेशा। एक अब अपनी हिंदी भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास अगर मैं करूं, मोटा मोटी साइंस को 2 मिनट के लिए हटा के, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है वो आप आगे जाके MBBS कॉलेज में ज़रूर पढ़ेंगे कि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो पानी निकलता है, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो NaCl निकलता है। ये लाइन आपको हमेशा अपने जीवन में याद रखनी है। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो पानी निकलेगा, और जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो NaCl निकलेगा। चाहे वो मैं कैपिलरी ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ और या मैं बात करूँ ये ब्लड कैपिलरी की, जो रेड पेन से मैंने बनाने की कोशिश की है, ब्लड कैपिलरी मैंने बनाने की कोशिश की है, और ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाने की कोशिश की है, ये मैंने जो है ट्यूब्यूल बनाने की कोशिश करी है। तो हमेशा याद रखिए कि जब बच्चों ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा याद रखिए पानी H2O आपका जो है बाहर जाएगा, और जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, आपको याद रहेगा, तो NaCl बाहर जाएगा। और सबसे दूसरी ज़रूरी बात जो आपको यहाँ याद रखनी है कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो फिल्ट्रेट था ना, जो एफरेंट से अंदर आया था और यहाँ पे होता हुआ गुजरता हुआ, वो फिल्ट्रेट यूरिन कंसनट्रेट होती जाएगी। ऊपर से जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे ना तो फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होगा, यूरिन कंसनट्रेट होगी, और जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो यूरिन डाइल्यूट होगी। तो ये 2 बातें, 2 पॉइंट आपको जीवन में कभी भी आपका जो है इस कॉन्सेप्ट को भूलने नहीं देंगी और बहुत आपको मदद करेंगी अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। मैं बहुत कंसाइज वे में बता रहा हूँ और जो है आपको नीट में बहुत काम आएगा। सवाल इन्हीं सब चीज़ों से आते हैं, सवाल कभी भी इनके डायमेंशन और कभी भी हल्के सवाल नहीं आते, बड़े कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। तो ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनिए। अब बात करते हैं हम लोग GFR की। अगर मैं GFR की बात करूं तो
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बच्चों, ये याद रखने वाले ये जितने भी यूनिट है ना ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि जीएफआर होता है 125 ml पर मिनट जो है बनता है, मतलब पूरी एक दिन में 180 मिली 180 लीटर पर डे। जो 180 लीटर पर डे बन रहा है तो इतना यूरिन तो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी में। 180 लीटर पर डे इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग इसमें क्या पूछा जाता है कि कैसे फिर ये कम हो जाता है, तो बच्चों इसमें 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो 99% का रीअब्जॉर्प्शन होने का मतलब बचता है हमारे पास 1.8 लीटर पर डे। तो ये हमारे एक दिन में हम लोग कितना जो है यूरिन बना लेते हैं और कितना हम लोग उसको आउट कर देते हैं, 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ तो कार्डियक आउटपुट अगर आप लोगों को पता हो तो वो 5000 पर मिनट होता है। और फ्लो ऑफ ब्लड बोथ किडनी में, दोनों किडनी में एक मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड जो है फ्लो हो जाता है। तो कार्डियक आउटपुट का रिलेशन जो है क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो से जो है होगा 1/5 होगा, और 650 ml ऑफ प्लाज्मा फ्लो करेगा बाय किडनी पर मिनट से। तो इसका मतलब जीएफआर रेट जो आपको हमेशा अपने दिमाग में याद करना है वो है 125 ml पर मिनट, और पर डे हम लोग कितना यूरिन बनाते हैं 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ। और ऐसे ही सवाल, बड़े टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में। तो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा ख़त्म होने वाला है पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है बच्चों प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नाड़ी। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समीपस्थ कुंडलित मतलब जो पास है, किसके पास है, पीसीटी किसके पास है, पीसीटी बच्चों ये बोवेंस कैप्सूल के पास है, इसलिए इसका नाम पीसीटी है, यहाँ पे होता है ये पीसीटी। ठीक है, ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है। और हम लोग बार बार रीअब्जॉर्प्शन क्यों कर रहे हैं, हम लोग एब्जॉर्प्शन भी तो कह सकते हैं, रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन बच्चों हम लोग इसलिए कह रहे हैं, जिनको नहीं पता, एक बार हम लोग पहले ही एब्जॉर्प्शन करा चुके हैं फ्लूइड का और न्यूट्रिएंट्स का और मिनरल्स का बॉडी में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा हम लोग एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं तो इसको एब्जॉर्प्शन नहीं कह सकते, इसको रीअब्जॉर्ब कहेंगे। अगर कहीं ह्यूमन बॉडी में तिबारा भी रीअब्जॉर्ब हुआ तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, उसको हम लोग ट्राई एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फिलहाल नहीं होता, पर एक बात की बात, हम लोग इसको रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीसीटी में दोबारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल प्लस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं। एलएच होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले 5% ही सिर्फ बच्चों रीअब्जॉर्प्शन करता है। और फिर उसके बाद होता है हमारा डीसीटी। डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, 15% ही करता है। ठीक है, ये हर बार नहीं करता, क्योंकि इसमें एक एपरेटस प्रेजेंट होता है, जक्स्टा मेड्यूलरी एपरेटस, ग्लोमेरुलस जक्स्टा मेड्यूलरी एपरेटस। ये एपरेटस डीसीटी जो है के मैक्यूला सेल से मिलके जेजी सेल के साथ एक संबंध स्थापित करता है और रिलीज करता है रेनिन को, और रिलीज करता है इरेथ्रीपोइटिन को, और रिलीज़ करता है कैल्सिट्रियोल को। तो बच्चों ये तीनों जो रिलीजिंग है ये आपका बहुत ज़रूरी होता है। ये जेजी सेल और मैक्यूला सेल ऑफ डीसीटी मिलके करते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जो हमारा कैल्सिट्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ, कैल्सिट्रॉल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गट से सीधे एब्जॉर्प्शन करा देता है कैल्शियम का, जबकि ऐसी ह्यूमन बॉडी में फैसिलिटी नहीं है। पर जब इमरजेंसी पड़ गई तो ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन भी करा देता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस चैप्टर के एंड की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पॉइंट्स को आप एकदम बाय हार्ट लर्न करेंगे। यही पॉइंट्स नीट में पूछे जाएंगे एकदम कंसाइज्ड वे में, आपका टाइम बचाते हुए ये मैं कर रहा हूँ। कलेक्टिंग डक्कर जो प्ले रोल करती है एब्जॉर्प्शन में, हाँ बिल्कुल रोल प्ले करती है, और ये पीएच मेंटेनेंस में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट जो है वाटर का रीअब्जॉर्ब होता है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। अच्छा, एडीएच क्या है भाई, देखिए एडीएच जो है एक ऐसा वैसोप्रेसिन है जो मेंटेन करता है जीएफआर और बीपी को इन द केस ऑफ इमरजेंसी बट फॉर टेम्पररी ड्यू ऑफ टाइम। ठीक है, जेजी सेल जो होते हैं इनको आप रास के नाम से समझ सकते हैं। ये सवाल नीट 2023 में पूछा गया था और एम्स 2019 सेकेंड ईयर में पूछा गया था।
कि रास, तो आपको याद रखना है रास इज अ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डेस्ट्रॉन सिस्टम, जो कि भाई ये इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, जीएफआर को। जब आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, जीएफआर गिर जाता है, ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है और वाटर लेवल गिर जाता है, तब जो है जेजी सेल मोटर नर्व सिग्नल भेजते हैं जेजी सेल्स को, और जेजी सेल जो होते हैं वो रास को एक्टिवेट करते हैं। ये लाइन बला लाइन एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पर यह सवाल नीट में पूछा जा चुका है। और रास का उल्टा क्या होता है? एएनएफ। तो बच्चों एएनएफ कौन रिलीज करता है, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। एएनएफ हार्ट की एट्रियल वॉल रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एएनएफ इज़ अ वैसोडाइलेटर। एएनएफ इज़ अ वैसोडाइलेटर। ये जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर गिर गया, वाटर का फ्लो गिर गया, तो रास एक्टिवेट हो गया। रास ने क्या किया? डीसीटी को आदेश दिया कि डीसीटी जाओ जल्दी से पूरी बॉडी से रीएब्जॉर्प्शन करो वाटर का और मिनरल्स का। तो डीसीटी ने जेजी सेल को आदेश दिया कि भाई जेजी सेल जाओ फटाफट रास को एक्टिवेट करो। तो रास ने जो है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन और सिस्टम को बोला कि फट से पानी को जमा करो और बॉडी के मेंटेन करो, टेम्परेली करो पर मेंटेन करो, ठीक है। पर कभी कभी क्या हो जाता है कि इस पे जो इनिबिटरी फीडबैक नहीं हो पाता और ये ओवर हो जाता है, मतलब बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा चली जाती है, तो फिर हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है उस पर प्रेशर पड़ने लगता है। तब जो है हार्ट की एट्रियल वॉल आदेश देती है कि भाई एएनएफ को रिलीज करो, जो कि एक नेचुरल डायलेटर है, वैसो नेचुरल डायलेटर है। ये कुछ नहीं करता, सीधे से ये जो है आपके पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि जो एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो रहा था वो तुरंत 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 निकल जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किडनी के। देखिए बच्चों, जब हम लोग की किडनी फेल हो जाती है फिल्ट्रेशन करने में, चाहे यूरिन का हो, चाहे किसी और दूसरे जरूरी मिनरल्स का हो, चाहे कुछ कोई भी बात हो जाती है, तो वो नेफ्रॉन में उसके गड़बड़ी आ जाती है, जिससे कि वो नहीं फिल्टर कर पाती। बोएंस कैप्सूल में फिल्टरी टफ्ट होती, कैपिलरी का पूरा हब होता है, वो फेल हो जाते हैं। तो इस पार्ट में भी कभी कभी कैंसर हो जाता है, आप देख रहे होंगे इस पार्ट में कैंसर के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये किडनी फेलियर हो जाती है। तो इसमें कभी कभी जो कॉमन बीमारियां हैं मैं उनके नाम बता देता हूं, जैसे कि ग्लाइकोस यूरिया, जिसमें आपके पेशाब में ही यूरिया की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और कीटोमेरिया, इसमें जो है आपके कीटोस की मात्रा बढ़ जाती है। रीनल कैल्कुलाई की बात करता हूँ तो उसमें स्टोन आ जाता है, आपकी किडनी में पत्थरी कहते हैं ना, पत्थर आ गया है, तो उसमें स्टोन आ जाता है इन छोटे छोटे पाइप्स में। ये इसमें जो है जब स्टोन आ जाता है ना बच्चों, तो बहुत पेन होता है, एक्यूट पेन होता है। किसी के आपके घर में आसपास कभी किसी को आपने सुना होगा कि उसके गुर्दे में पथरी है, अच्छा इसको हिंदी में गुर्दा कहते हैं। और जो है आपकी कब एक और होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में। ग्लोमेरुलाई वही ग्लोमेरुलस में जब सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो बच्चों जो है वो भी बहुत पेनफुल होता है और इसमें किडनी सही से वर्क नहीं कर पाती है। जब हम लोग खाने में ज़्यादा ऑक्सलेट खाते हैं तब ये किडनी में जो है स्टोन आता है। तो अगर आप डाइट में ऑक्सलेट ज़्यादा खाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि आपकी किडनी वर्क प्रॉपरली करे, स्मूथली करे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ये टॉपिक प्रैक्टिकली समझा पाया हूँ, क्योंकि जब टीचर समझाते हैं क्लास में तो वो घंटों घंटों समझाते हैं और कुछ ऐसा आप स्ट्रक्चर नहीं देख पाते, आप सिर्फ किताबों में ही ये स्ट्रक्चर देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल से थोड़ा सा ही सही पर हाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे नीट 2026 में। मेरी सबको शुभकामनाएं हैं नीट 2026 के लिए। मेरा नाम है के चेरीवाला और मैं हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिकल टीचर। आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सब मुझे एम्स में मिलेंगे, दिल्ली में, जो आप सबका सपना है। तो थैंक यू बच्चों, वेरी वेरी थैंक यू।